नमस्कार। जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस कहां से यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, उसके बाद खलबली यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां पर बात की जाए तो अब आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो ताजा आंकड़ों के हिसाब से जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बन सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 90 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग, तो दूसरे चरण के लिए 26 सीटों के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, क्योंकि हरियाणा की चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह यहाँ पर बात की जाए तो 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे तो 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन धारा 370 खत्म के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि काफी हलचल जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से भी काफी खलबली जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और उधमपुर सीट पर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की है, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि 1 सीट यहाँ पर बारामूला निर्दलीय के पक्ष में रही है। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस कार से गठबंधन बना है, कांग्रेस ने 32 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 50 सीटें, सीपीएम 1 सीट और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जबकि अगर बात जाए तो गुलाम नबी आजाद की डीएपी पार्टी और महबूबा मुफ्ती की यहाँ पर पीडीपी पार्टी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती है, पर अलग अलग चुनाव लड़ती है, ये जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ गठबंधन माना जा रहा है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का माना जा रहा है। इसी बीच जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशियों के तीनों यहाँ पर चरणों को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब तक 45 प्रत्याशियों की लिस्ट जो सामने आ रही है, उसमें 15 मुस्लिम कैंडिडेट को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बात की जाए तो जिस कहां से यहाँ पर टिकट बंटवारे हुए हैं, उसके बाद कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जो है वापसी कर गए हैं, कांग्रेस पार्टी में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, पार्टी से रिजाइन भी दिया है। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस बार काफी खलबली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर आखिरी चुनाव था 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब यहाँ पर 87 सीटों पर चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें हासिल की थी, पीडीपी 28 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, अब प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बना दिया कांग्रेस के गठबंधन ने। लेकिन पीडीपी का गठबंधन क्या इस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो गुपकार गठबंधन बना था, यहाँ पर बात की जाए तो डीडीसी चुनाव के लिए वो यहाँ इतना मजबूत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इस बार जिस कहां से टिकट बंटवारे हुए हैं, उसके बाद खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू की 11 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी और अन्य के पक्ष में या 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से पीडीपी और यहाँ पर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद को लेकर भी अटकलें हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं। अगर गठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर कई सीटों पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। जबकि श्रीनगर की 8 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट और इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया रियासती की 3 सीटों में से एनडीए का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, इंडिया गठबंधन का 1 सीट, पीडीपी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सांबा की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट और यहाँ पर पीडीपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गुलग्राम की यहाँ पर 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अनंतनाग की 7 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, लेकिन पीडीपी 1 सीट पर यहाँ पर खाता खोल सकती है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर
त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े हैं। शोपियां की 2 सीटों की अगर बात किया तो एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि पीडीपी और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात किया राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट है, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट, पीडीपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में किस तरह के दल शामिल होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जबकि अगर बात किया पुंछ की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। कठुआ की 6 सीट में से एनडीए को 3 सीट और 3 पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि रामबन की 2 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। डोडा की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात करें किश्तवाड़ की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। जबकि अगर बात किया है उधमपुर की 4 में से एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया है बड़ग्राम की 5 में से एनडीए को 2 सीट है, तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है और पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात किया है पुलवामा की 4 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बांदीपुरा की 3 में से एनडीए को 1 सीट, तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट यहाँ पीडीपी यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात किया जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए को 34 से लेकर 45 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन की अगर बात किया है तो यहाँ पर 42 से लेकर 50 सीटों का अनुमान है, पीडीपी को 0 से 9 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया है तो जम्मू कश्मीर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है, इसमें किस तरह के और गठबंधन यानी जो दल हैं वो शामिल होते हैं, तो इसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर सीधी टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन इसे महत्वपूर्ण बनाती है पीडीपी की पार्टी, क्योंकि पीडीपी पार्टी से पहले यहाँ पर जो है सरकार में रह चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीएपी पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आजाद ने अलग पार्टी बनाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस पार्टी से भी अपने वोट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ चुनावी विश्लेषण सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार के प्रचार होंगे, किस कार से यहाँ पर गठबंधन बनते हैं और टिकट बंटवारे के बाद जिस कार के दल बदल भी देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के आंकड़े बदल सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने रख सकते हैं। धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो 90 सीटों पर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपने दम पर कमल खिलाने जा रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस और या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।